बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात नहम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफ़ेसर तारिक नईम बदर द कंसेप्ट एकेडमी इस्लामाबाद के शोबा उर्दू से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि पिछले लेक्चर्स के दौरान बातचीत करते हुए मैंने आपको बताया था कि गज़ल मुकम्मल होने के बाद हम इंशाअल्लाह क़वायद व इंशा के हवाले से कुछ चीज़ें करेंगे। तो आज उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी है मतला, मक्ता, रदीफ़ और काफ़िया। इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके। तो आज हम बात करेंगे शेरी व अदबी इस्तिलाहात, उन पे हमने बात की, यानी मतला, मक्ता, रदीफ़, काफ़िया पे। आज हम बात करेंगे तशबीह पे कि तशबीह क्या होती है और इसके अरकान कौन कौन से होते हैं, उन पे आज हम इंशाअल्लाह बातचीत करेंगे। तो तशबीह शुबा से है। इसकी तारीफ़ अगर हम करेंगे तो वो कुछ यूँ होगी, किसी चीज़ को किसी ख़ास खूबी या वस्फ़ की वजह से किसी दूसरी चीज़ की तरह के जैसा या की मानिद करार देना तशबीह कहलाता है। दोहरा देता हूँ मैं, किसी चीज़ को किसी ख़ास वस्फ़ की वजह से किसी दूसरी चीज़ की तरह के जैसा या की मानिद करार देना तशबीह कहलाता है। इसकी मिसाल दे सकते हैं हम। मैं मिसालें एक दो यहाँ लिख देता हूँ। तशबीह की मिसाल आप लिख लें। नासरा के दांत मोतियों जैसे हैं। साजिद शेर की तरह बहादुर है। ना असद गीदड़ की मानिद डरपोक है। अब तशबीह और अरकान तशबीह, हमारा जो सबक है तशबीह, जिस तरह मैंने तारीफ़ में बयान किया कि किसी चीज़ को किसी ख़ास वस्फ़ की वजह से किसी दूसरी चीज़ की मानिद के जैसा या की तरह करार देना क्या कहलाता है? तशबीह कहलाता है। नासरा के दांत मोतियों जैसे हैं, यानी दांत इतने खूबसूरत हैं कि मोती लगते हैं, इसलिए दांतों को मोतियों से तशबीह दी। साजिद शेर की तरह बहादुर है। शेर बहादुर होता है और साजिद भी बहादुर है, तो इसलिए शेर की तरह बहादुर कहा। असद गीदड़ की मानिद डरपोक है। असद डरपोक है, गीदड़ भी डरपोक होता है। तो खूबियों की वजह से या खामियों की वजह से दूसरी चीज़ से तशबीह देना क्या कहलाता है? तशबीह कहलाता है। अब हम आ जाते हैं इसके अरकान के। इसके 5 अरकान हैं, लिख लें। पहले नंबर पे है मुशब्बा, दूसरे नंबर पे है मुशब्बा बिही, इसको मुशब्बा बाह भी पढ़ते हैं। वजह शुबा, गर्ज़ तशबीह और हर्फ तशबीह, ये इसके हैं अरकान 5। मुशब्बा जिस चीज़ को तशबीह दी जाए,
ऊपर दी गई मिसालों में मुशब्बा क्या होगा? नासरा के दांत, उसके बाद साजिद शेर की तरह बहादुर है, साजिद असद गीदड़ की मानिद डरपोक है, असद, ये होंगे मुशब्बा। दांत, नासरा के दांत, साजिद और असद। मुशब्बा बिही, मुशब्बा बह, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए। ऊपर दी गई मिसालों में मोती से तशबीह दी गई, शेर से दी गई और गीदड़ से दी गई। तो यहाँ आ जाएगा मोती, शेर और गीदड़, ये हो जाएंगे मुशब्बा बिही या मुशब्बा बह। वजह शुबा, वो वजह जिसकी वजह से तशबीह दी गई। दांत और मोती दोनों खूबसूरत, जिस वजह से, तारीफ में लिखेंगे जिस वजह से तशबीह दी जाए। दांत और मोती खूबसूरत हैं, साजिद और शेर बहादुर हैं, असद और गीदड़ डरपोक हैं, ये है वजह। अब हम आ जाते हैं गर्ज़ तशबीह। वो गर्ज़ जो तशबीह देने की वजह बने। खूबसूरत से खूबसूरती, बहादुर से बहादुरी और डरपोक से डरपोक ही होगा। डर हर्फ तशबीह, जैसे, की तरह या की माने हर्फ तशबीह कहलाएंगे। वो हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल हुए। कौन कौन से हैं? पहले में है जैसे, दूसरे में है की तरह और तीसरे में है की मानिद। ये है मेरे बच्चे आप लोगों का एक सबक। मैं इसको दोहरा देता हूँ, इसको आप दोबारा से समझ लें, इंशाल्लाह बात अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। हमने बात की थी कि हम पढ़ रहे हैं इल्म, इसे कहते हैं इल्म बयान। इल्म बयान में सबसे पहली जो चीज़ है वो है तशबीह और अरकान तशबीह। तो तशबीह की तारीफ़ मैं नहीं लिख सका, मैं कहीं तारीफ़ भी यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए परेशानी ना बने। किसी चीज़ को किसी ख़ास वस्फ़ की वजह से किसी दूसरी चीज़ की मानिद
की तरह या के जैसा करार देना तशबीह कहलाता है। इसकी मिसालें मैंने दी थी कि नासरा के दांत मोतियों जैसे हैं, साजिद शेर की तरह बहादुर है, असद गीदड़ की मानद डरपोक है। ये इसकी तशबीह की मिसालें हैं और ये तीनों जो मिसालें हैं ये तशबीह की तारीफ़ पे पूरी उतरती हैं। अब इसके बाद हमने बात की थी कि इसके 5 अरकान हैं। अरकान मैंने लिखे यहाँ पे, मैं पढ़ देता हूँ। बात को समझ ना आए सवाल कर सकते हैं आप इंशाअल्लाह। मैं आपकी तशफ़ी के लिए, बात को समझाने के लिए, आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। तो पहला जो रुकन है वो कहलाता है मुशब्बा। जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, यानी जिस चीज़ को आप दूसरी चीज़ से तशबीह देना चाहते हैं वो चीज़ कहलाती है मुशब्बा। नासरा के दांत, साजिद और असद, इन तीनों मिसालों की हमने बात की थी कि यहाँ हमने नासरा के दांत, यहाँ पे ये मैंने जुमला खुद लिखा। आम तौर पे कन्फ्यूजन ये हो जाती है बेटा कि हम ये समझते हैं कि हमने नासरा को मोतियों से तशबीह दी। तो जब भी इस तरह की मिसाल आपके सामने आए तो दांतों को मोतियों से तशबीह दी गई है, नासरा को तशबीह नहीं दी गई। तो इसलिए हम साथ लिखेंगे नासरा के दांत। अगर सिर्फ दांत लिखेंगे या नासरा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ साजिद को तशबीह दी गई, यहाँ असद को तशबीह दी गई, तो ये कहलाएंगे मुशब्बा। इसके बाद है मुशब्बा बिही, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए। ऊपर कैसे तशबीह दी गई? मोतियों से, नासरा के दांतों को, साजिद को शेर से और असद को गीदड़ से। तो मुशब्बा बिही क्या होंगे? मोती, शेर और गीदड़। तीसरा रुकन है वजह शुबा, जिस वजह से तशबीह दी जाए। दोनों में जो वजह मुश्तरक है वो वजह कौन सी है और उस वजह, जिस वजह से तशबीह दी जा रही है वो वजह कौन सी है, तो उसकी हमने बात की। नासरा के दांत और मोती दोनों खूबसूरत हैं, चमकदार हैं, इसलिए खूबसूरत होना वजह है। साजिद और शेर दोनों बहादुर हैं तो बहादुर होना वजह है। असद और गीदड़ दोनों ही डरपोक हैं तो डरपोक भी वजह है। एक बात बेटा मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, वजह और गर्ज मिलती जुलती चीज़ें हैं, इनमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बात सिर्फ समझने वाली है। वो क्वालिटी, वो खूबी या खामी जो मौजूद है वो वजह है, और जब वो नज़र आती है या करके दिखाई जाती है वो गर्ज है। फ़र्क सिर्फ इतना है वजह और शुभ इसमें, गर्ज में। वजह मैंने बता दी, गर्ज तशबीह, वो गर्ज जो तशबीह देने की वजह बनी। खूबसूरत से खूबसूरती, बहादुर से बहादुरी और डरपोक से डरपोक होना। दोनों डरपोक हैं, डरपोकी हमें लिख सकते हैं क्योंकि वो कह लें कि इस्तिलाह के हवाले से लफ्ज़ गलत हो जाता है, डर लिख सकते हैं। और जो आखिरी रुकन है वो है हर्फ तशबीह, वो हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल हुए। दोनों चीज़ों को आपस में तशबीह देने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए उनकी बातचीत हो रही है, उनका ज़िक्र हो रहा है। तो वो हैं नासरा के दांत मोतियों जैसे हैं, तो जैसे यहाँ पे क्या है? हर्फ़े तशबीह है। साजिद शेर की तरह बहादुर है तो की तरह हर्फ़े तशबीह है। इसी तरह तीसरी मिसाल है असद गीदड़ की मानद डरपोक है। तो जिस तरह मैंने आपको तारीफ़ में ये बात बताई थी कि किसी चीज़ को किसी ख़ास वस्फ़ की वजह से, अब वस्फ़ खूबी भी हो सकती है और ख़ामी भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि किसी शख्स में कोई खूबी है तो हम उसी पे बात करेंगे, नहीं, ख़ामी की तशबीह भी दी जा सकती है। जिस तरह यहाँ पे मैंने असद की गीदड़ की मानद डरपोक कहा, असद की ख़ामी है कि वो डरपोक है और गीदड़ भी डरपोक होता है, इसलिए हमने असद को गीदड़ से तशबीह दी। तो उसी के उसके हवाले से यहाँ हमने जैसे इस्तेमाल किया, नासरा के दांत मोतियों जैसे हैं। तो मैंने पहले बता दिया कि नासरा के दांत लिखेंगे, अकेले नासरा और मोतियों से तशबीह देंगे तो हमारा मुशब्बा जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर लाजमी लिखना है नासरा के दांत, क्योंकि तशबीह दांतों से दी जा रही है, नासरा से नहीं दी जा रही। एक तो ये बात ज़हन में रखनी है। दूसरी बात यह है कि जैसे हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, नासरा के दांत मोतियों जैसे हैं, तो जैसे वजह
जैसे जो है वो हो जाएगा हरफ तशबीह। यहाँ की तरह और यहाँ की मानिद मानी, वो हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल हुए उसमें दी गई मिसालों में जैसे, की तरह और की मानिद ये हो जाएंगे हरफ तशबीह। ये इसके 5 अरकान हैं। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इस्तारा और साथ इस पे बात करेंगे कनाया पे इंशाअल्लाह। तो तब तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।